जय हिंद दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी विद्यार्थी सूचना सहायक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं ये मैं पहले ही बता दूं, थंबनेल से वैसे आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट वाइज आपके कितने क्वेश्चंस रह सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और ये जो एनालिसिस मैंने लगाया है, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस हुए, प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए आईए एग्ज़ाम के, उसके बेस पे ये लगाया है। जो आपके एग्ज़ाम के पेपर हुआ 2008 में, 2011 में, 2018 में, जो ये आपके पेपर हुए उसके बिहाफ पे ये एनालिसिस लगाया गया है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और भी जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं सूचना सहायक एग्ज़ाम की, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम राजेश बड़ारा है। मैं खुद असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ गवर्नमेंट जॉब में, और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल सही काफ़ी कुछ पता है, और ऑब्वियस सी बात है आप तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर आपके जो क्वेश्चंस टोटल आने वाले वो 150 क्वेश्चंस आने वाले। कितने? 150। अगर हम इस 150 क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा होगा? टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर अगर हम वेटेज की बात करें यहाँ पे, तो अगर प्रीवियस वेटेज से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से जो हमारे पास रहने वाले हैं, वो हमारे पास रहने वाले 60 से 70 क्वेश्चंस के बीच में। ओके, और यही अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 80 से 90 के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा जो एनालिसिस है आपके प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जो एनालिसिस है इसका वीडियो मैंने पहले भी बता रखा है, और अभी इस वीडियो के लास्ट तक आपको देखना है बिल्कुल कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस आपके पास बनने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की। उससे पहले आपके लिए सूचना है, जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ लेना चाहे तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल रेट के ऊपर उपलब्ध है। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के ऊपर, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम की एप्लीकेशन है, और उसका लिंक आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाइए और आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। उसके अंदर आपका 5th ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर नो आंसर, अगर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं देना चाहता है तो नो आंसर भी ऐड किया गया है। ओके, तो जाइए फटाफट से टेस्ट सीरीज लगाइए। जितना आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए बैक टू हमारे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो नॉन टेक्निकल के अंदर जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके जो पेपर के अंदर, वो है आपका रीजनिंग। कौन सा? रीजनिंग। जी हाँ, टेक्निकल वालों के लिए तो रीजनिंग वरदान है। अगर आप रीजनिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। फिर देखिए, रीजनिंग हो गई, आपकी डीआई हो गई। फिर जीके के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। और इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स के अंदर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। यहाँ पे एक तो करंट अफेयर जनरल हो गया, और दूसरा करंट अफेयर होगा आपका आईटी से। तो अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं मार्किंग करता हूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं, ये पूरा एनालिसिस आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर है। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करूँ तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिल सकते हैं। ओके, और डीआई की बात करूँ तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का पैकेज डीआई का हमेशा ही रहता है कि भाई 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं डीआई के अंदर, है ना। 3 से कम नहीं आते और 5 से ज़्यादा नहीं आते। ओके, तो रीजनिंग को अगर आप देखोगे कि 30 से 35 यहाँ क्वेश्चन रहने वाले, डीआई के 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले अप्रोक्स। फिर अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 3 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री को देखने को मिलेंगे, 3 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और आर्ट एंड कल्चर के 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये आपकी क्या है, डेढ़ जीके है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, ज्योग्राफी के अंदर जो चेंजेस आए हैं, न्यू अपडेट आए हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कितने जिले बने, कितने नहीं बने, कौन सी NH हाईवे कहाँ चली गई, कितने किलोमीटर बनी, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स के अंदर,
तो आपके जनरल जो करंट अफेयर्स है उसके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पर आईटी के जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक डाउटफुल ये है कि भाई क्योंकि हो भी सकता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी योजना के क्वेश्चन आए नहीं आए, तो आपको आपकी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना है। आपको जो भी पिछले 5 साल के अंदर जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। ओके, तो आपको करंट अफेयर्स के अंदर देखिए आईटी का अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हो तो आपको पिछले 5 साल के सभी के ध्यान रखना है, और अगर आप जनरल करंट अफेयर तैयार कर रहे हो तो आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोस्टली अगर यहाँ से आप बात करोगे तो मोस्टली मेजरली एक जो आपका रहने वाला है, तो मैक्सिमम आपको 70 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करें तो प्रीवियस ईयर जो भी परसेंटेज रहे हैं उसके आधार पे मैंने कैटेगराइज किया है। प्रीवियस ईयर जो आपका परसेंटेज रहा है वो अप्रोक्स 65% आपके नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चंस आए थे। सॉरी 65% नहीं, आपके आए थे 43%। और प्रीवियस ईयर की बात करूं टेक्निकल के अंदर तो वहाँ पे आए थे आपके 57% टेक्निकल पार्ट से। तो अभी हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रूर नहीं कि यही परसेंटेज रहे, हो सकता है इस परसेंटेज के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो अमूमन आपके इतने क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की। तो देखिए टेक्निकल पोर्शन के लिए मैं आपके लिए डिटेल के अंदर एक ये लेके आया हूँ टेबल, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अभी मैं क्या लेके आया हूँ यहाँ पे देखिए 2008, तो 2008 तो देखिए अब ऑब्सोलेट हो चुका है, तो इस पोर्शन को तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2008 तो काफ़ी पुराना है ना पेपर। 2011 भी अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे 2013 और 2018 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और फिर इसका प्रोजेक्शन कहाँ लगाएंगे, 2024 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम 2018 के अंदर देखते हैं ना, तो वो आपके शुरू की 3 सब्जेक्ट कवर करी, चाहे वो 2018 का पेपर हो या 2013 का पेपर हो। यहाँ पे देखिए 2013 के अंदर सबसे पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, टोटल क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई किस ईयर के अंदर कितने आपके क्वेश्चंस आए। देखिए 2011 के अंदर 100 क्वेश्चन आए थे, 2013 के अंदर 200 क्वेश्चंस आए थे, 2018 के अंदर 150 क्वेश्चन आए। ठीक है, और आपके 2024 के अंदर 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको दिख रहा है, तो ये जो पोर्शन है आपका टेक्निकल का है। तो 2013 के अंदर 200 में से 143 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल के अंदर। ओके, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 72% एरिया इसने कवर किया था, किसने, टेक्निकल पोर्शन ने। वहीं अगर 2018 के अंदर बात करूँ तो ये जो परसेंटेज है 72% से गिर के डायरेक्ट 57% पे हो गया। कितना, 57% पे, और 150 क्वेश्चन में से 86 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन के आए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप निकल के आ रही है कि भाई अब जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आ रहा है वो सिर्फ प्योर टेक्निकल के ऊपर वेटेज नहीं दे रहा है, वो टेक्निकल की से मूव होकर किधर मूव कर रहा है, नॉन टेक्निकल पोर्शन के ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ टेक्निकल पोर्शन नहीं, आपको नॉन टेक्निकल के ऊपर भी ध्यान देना है, और उम्मीद है क्योंकि आपके एग्जाम पेपर पास में ही है तो आप बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस करने से आपको देखिए क्या क्या चीज़ आपको मदद मिलने वाली। 2013 के अंदर ही अगर आप देखोगे तो ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट है वो कितना परसेंट कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 20 और 30, 50 और 51% यहाँ पे कवर कर रहा है। देखिए अगर आप लगाओगे 2, 3, 4, 5, 51% शुरू के 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, 100 में से 51% तो ऊपर के 3 सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हैं, जहाँ पे मैं 72% में से काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यही 2018 के पेपर पैटर्न में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम आपको दिखेगा कि शुरू ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे आप काउंट कीजिए 26, 27 और 9, 36% वेटेज ऊपर के 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी का परसेंट क्या हो जाए, बाकी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको जो की सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क, इनके ऊपर आपको काफ़ी ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ध्यान देने लायक बात है क्या है, देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से इन्होंने क्या किया, एक थोड़ा वेटेज कम किया है, 16% से 13% आए।
MS ऑफिस में 20% से 9% आए, और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में लगभग 15% से 14% एवरेज ही मेंटेन है यहाँ पे। तो MS ऑफिस का वेटेज आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और फंडामेंटल का भी कम हो रहा है, पर इसको आप एज इट इज़ एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट के क्वेश्चन भी यहाँ से क्या निकल के आते हैं, कहाँ से, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, तो देखिए MS ऑफिस के अंदर आपको 2010, 2013 और 2016 और 2019 इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो करंट टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा ऑफिस 365 भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे ये जो अपडेटेड वर्जन है उनके ऊपर आने वाले हैं। चलिए, अब जो हम रेंज की बात करूँ यहाँ पे, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे जो एस्टिमेटेड क्वेश्चन है, ये जो कॉलम आपको बता रहा है वो है आपके मिनिमम क्वेश्चन, और ये जो कॉलम बता रहा है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा, मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है। तो 15 से 20 की रेंज में यहाँ पे क्वेश्चन रह सकते हैं आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। MS ऑफिस के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन रह सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 20 से 25, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क देखिए बच्चों कोर सब्जेक्ट है ना। कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप सिलेबस भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस सबसे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क का ही दे रखा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यहाँ पे मैंने आपके सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे, ध्यान रखना नेटवर्क सिक्योरिटी के, तो वो क्वेश्चन भी इसके अंदर आपके इंक्लूड है। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कंबाइंड के अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हार्डली यहाँ पे लाइनेक्स यूनिक्स से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मुश्किल है ना। बाकी फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। DBMS का मुझे लगता है कि यहाँ पे इस बार वेटेज बढ़ने वाला है, पहले 8 था, अभी 4 हो गया, और अभी फिर से 5 से 7 क्वेश्चन के हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, किसके अंदर, DBMS के अंदर। ओके, तो अगर आप देखोगे कि जो एनालिसिस पूरा है ना, प्रीवियस क्वेश्चन ट्रेंड को देखते हुए मैंने यहाँ एनालिसिस लेके आया हूँ। DSA की बात करें तो DSA के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आपको हल्के फुल्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, और यहाँ पे क्यों ज़्यादा डेप्थ के अंदर आएगा नहीं आपके इसके अंदर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे DSA के अंदर भी। ई-कॉमर्स, जी हाँ, ई-कॉमर्स के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मेरा तो मानना है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे ई-कॉमर्स के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से जो ई-गवर्नेंस IT का बूम आ रहा है, ऑब्वियसली बात है कि भाई ई-कॉमर्स का तो एक बहुत बड़ा रोल उसके अंदर है, और पूरी गवर्नमेंट जो है IT गवर्नेंस जो ई-कॉमर्स के थ्रू पूरी की पूरी मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेड है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, G2G, B2G, G2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कार्ड्स कौन कौन से चल रहे हैं, किस किस तरीके के, किस तरह के आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, फिर नंबर सिस्टम, ऑब्वियसली बात है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, नंबर सिस्टम आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल जो भी आपके कन्वर्जन्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो ऑपरेशंस होंगे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से आप अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 4 से 7 इसकी रेंज में रहने वाला है। COA से हार्डली क्वेश्चन आने वाला, आएगा तो भी आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा बस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि भाई कितने तरह की बस होती है, या किस किस बस का क्या काम है, डेटा बस, ठीक है, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो काम चल जाएगा। XML का देखिए यहाँ पे पहले तो कभी क्वेश्चन आया नहीं, पर यहाँ पे 2018 के अंदर एकदम से एक क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया था, तो मेरे ख्याल से इस बार एक्सेल का क्वेश्चन मेरे ख्याल से ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे XML का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 0 से 1 यहाँ पे डाला है। HTML की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है HTML के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो वर्जन है न्यू HTML के वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। iframe जो है वहाँ से मैं उम्मीद करता हूं कि वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है HTML के अंदर, इसलिए मैंने इसकी रेंज रखी है आपके 4 से 6। तो प्रीवियस रेंज आप देख सकते हो, 2013 में 4 क्वेश्चन आए, 2018 के अंदर 3 क्वेश्चन आए। जावा की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है जावा के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो सीधा सीधा ऊप्स कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, फैक्ट बेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जिन्होंने भी जावा इन्वेंट की है, कब किया है क्या नहीं, उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपको पेपर वो सिंपल सेट करते हैं, मीडियम सेट करते हैं या हार्ड सेट करते हैं। ओके, तो देखिए
पेपर अगर हार्ड करना होगा तो लैंग्वेज को ऑब्वियस सी बात है थोड़ा टाइट कर दो, पेपर हार्ड हो जाएगा। तो HTML, जावा, C++ के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। तो मैं तो ये मानता हूँ जावा और C++ दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इन दोनों को मिला के। ओके, सी की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्ट्रक्ट यूनियन के बारे में। प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको आउटपुट पूछा जाएगा या एरर पूछा जाएगा। तो उससे क्वेश्चन 2 ही मिलेंगे। बाकी आपको सी की थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, VB को तो आप हटा ही दो, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। इसकी जगह अगर पाइथन डालते सिलेबस के अंदर तो वो उसमें आपको थोड़ा बहुत उसको एडिशनल पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो देखिए मेरी तरफ से मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज करके लाया हूँ। क्यों मैंने ये रेंज दी है कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये सारी रेंज जो डिपेंड है आपके 2013 और 2018 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल ग्राफ लेके आया हूँ, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि टेक्निकल के अंदर 57% पिछली बार आपके कवर किया था। तो इस बार देखते हैं कितना आपके कवर करने वाले हैं यहाँ पे पूरे पेपर के अंदर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, है ना। और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है कंप्यूटर फॉर क्वांट ऐप के ऊपर, तो ज़रूर जाके उसको लगाएं, उससे आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा भी मेरे और भी वीडियोस है जिनको आप ज़रूर देखिए। एक तो आइए जॉब प्रोफाइल का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा कंपैरिजंस का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। फिर आइए 2013, 2011, 2008, 2018 इन सब के क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कर रखे हैं, तो वो भी आपको क्या करना है, ज़रूर देखने हैं और कंपैरिजन आपको ज़रूर करना है। ओके।